नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी यूपी बाउंड में। आज हम जीएसके के चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे। आज जीएसके चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बल्बस बाउ क्या होता है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है ए राउंडेड प्रोस्ट्रूशन एट द फ्रंट बिलो वाटर लाइन रिड्यूस ड्रैग। पानी के नीचे की ओर निकला गोल हिस्सा जो पानी का प्रतिरोधक कम करता है। ये जो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये होता है बल्बस बाउ। ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है बल्बस बाउ। इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ही समझिएगा। चलिए ये बात करते हैं। बोला यहाँ पे व्हाट इज बल्बस बाउ। बल्बस बाउ होता क्या है? सही बात है, द फॉरवर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द शिप इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए शिप इज कॉल्ड बल्बस बाउ। यहाँ पे बी मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे MOST होना चाहिए, सॉरी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बल्बस बाउ। बल्बस बाउ का मेन पर्पस क्या होता है? तो बल्बस बाउ इंक्रीज डेट स्टेबिलिटी ऑफ द शिप। ये शिप की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद से ये क्या करता है दोस्तों? इट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल। यहाँ पे जो दिया है कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल, ये फ्यूल को भी बचाता है। उसके बाद से इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शिप। ये शिप को क्या करता है? इंक्रीज देता है, मतलब बढ़ाता है शिप को। तो यहाँ पे राउंडेड शेप जो है यही बल्बस बाउ होता है। ये इंक्रीज करता है शिप की स्पीड को और फ्यूल को भी कम करता है। और यहाँ पे कोई भी अगर जहाज़ टकराती है तो ये जहाज़ के बॉडी पार्ट को बचाता है, क्योंकि सबसे पहले यही टकराता है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद ना किसी में क्षति पहुँचेगा, तो सबसे पहले यही सबसे शिप की बॉडी को प्रिवेंट करता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं फॉरवर्ड मास्ट क्या होता है। फॉरवर्ड मास्ट के बारे में जानेंगे। मास्ट लोकेटेड एट द बाउ, जहाज़ के सामने की ओर स्थित खंभा होता है। यहाँ जो देख रहे हैं आप दोस्तों, देखिए यही फॉरवर्ड मास्ट होता है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये फॉरवर्ड मास्ट होता है। यही शिप का फॉरवर्ड मास्ट होता है। अब जानते हैं इसका काम क्या होता है फॉरवर्ड मास्ट का। फॉरवर्ड मास्ट इज टाल पोल, ये एक लंबा पोल होता है एट द बाउ, बाउ के सामने। यहाँ पे आसपास लिखा हुआ फ्रंट ऑफ द शिप। उसके बाद लिखा है इट मेन वर्क इज कैरी नेविगेशन। ये नेविगेशन को देखने में मदद करता है। लाइट, फ्लैग, एंटीना एंड लुकआउट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है। इट हेल्प द सिग्नलिंग, सिग्नल को भी काम देता है ये। इसके बाद से कम्युनिकेशन में भी, और नेविगेशन सेफ्टी के बारे में बताता है। चलिए दोस्तों इतना समझ गए हम लोग। यहाँ पे हिंदी में समझते हैं कि फॉरवर्ड मास्ट जहाज़ के बाउ के सामने वाला हिस्सा होता है जो ऊंचा खंभा होता है। इसका मुख्य काम नेविगेशन, लाइट, झंडे, एंटीना, निगरानी उपकरण को लगाना या सिग्नल देने, संचार और सुरक्षित नेविगेशन में मदद करता है दोस्तों। चलिए हम लोग फॉरवर्ड मास्ट भी समझ लिए। यहाँ पे फॉरवर्ड मास्ट हम लोग समझ चुके हैं, 2 चीज़ तो हम लोग समझ लिए। अब तीसरा हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तीसरा वाली पार्ट क्या दिया है? कील क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे कील के बारे में बताया है। ये नुकीला कील नहीं है दोस्तों, ये शिप का ही कील है। तो यहाँ पे दिया है द बैकबोन ऑफ द शिप। पहले ही स्पष्ट कर दिया, ये बैकबोन होता है शिप का। रनिंग एलोंग द बटन, जहाज की रीढ़ नीचे की ओर लंबवत चलती है। देखिए दोस्तों कील, ये जो पानी में सट कर जो ये चल रहा है, इसी को हम लोग कील कहते हैं दोस्तों। देख लीजिए यही कील होता है। ये जहाज का नीचे वाला पार्ट को कील कहा जाता है। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या बताया है। कील इज द बैकबोन ऑफ द शिप रनिंग along the bottom from the bow stern. Its main work is give strength, stability, balance the ship, keep the ship straight in water and prevent the rolling too much. इसका मुख्य काम जहाज को मजबूती, संतुलन और स्थिरता देना है। यह जहाज को पानी में सीधा रखता है। ये कील जो है जहाज को पानी में क्या करता है? सीधा रखता है और ज़्यादा हिलने डुलने से बचाता है। चलिए दोस्तों कील का भी मतलब समझ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम हल के बारे में बात करेंगे। हल क्या होता है? ये हल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द मेन बॉडी पार्ट ऑफ द शिप, शिप का बॉडी का मेन पार्ट ही हल होता है। जहाज़ का मुख्य ढांचा, देखिए यहाँ पे दोस्तों यही हल होता है। ये जो मुख्य ये ढांचा है इसी को हल कहते हैं दोस्तों। अब इसका काम क्या होता है चलिए देखते हैं। इसको हल को पूरा बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होने वाला है जहाज़ पे जाने के बाद। शिप के बॉडी को हल कहते हैं, यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है। शिप की बॉडी को हल कहते हैं।
अब ब्रिज डेक क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। ब्रिज डेक यहीं से मेन नेविगेशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे स्पष्ट भी बोल दिया गया है कि कमांड कमांड सेंटर ऑफ द शिप, यही कमांड होता है पूरा सेंटर ऑफ द शिप का। जहाज़ का संचालक और नियंत्रण यहीं से चलता है और यहीं से नियंत्रण भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे ये सामने वाला, ये जो शिप का फ्रंट वाला पार्ट है। अभी फॉरवर्ड मास्ट आपको बारे में बताएंगे, फॉरवर्ड मास्ट है, ये हम लोग का ब्रिज है। ये नेविगेशन वॉच होता है यहाँ पे, यहीं पे से सब कंट्रोल होता है, यहीं से चलता है, यहीं से नियंत्रण होता है दोस्तों। सबसे जहाज़ का मुख्य पार्ट यही होता है। यहीं से पूरी सामग्री नोट किया जाता है, यहीं से हम लोग कुछ भी देखते हैं, सामने क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या गुजर रहा है, सब इसी से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या होता है मेन मास्ट। क्या होता है मेन मास्ट समझेंगे। मेन मास्ट क्या होता है, द टाल मास्ट लोकेटेड एमिड शिप्स, जहाज के बीच में ऊंचा खंभा को ही क्या कहते हैं, मास्ट कहते हैं। चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिए ये मास्ट है दोस्तों, यही मास्ट होता है हम लोग का। ये फॉरवर्ड मास्ट होता है, ये सबसे आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। ये जो एकोमोडेशन के ऊपर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मास्ट कहते हैं। इसका काम क्या होता है चलिए जानते हैं। यहाँ पे बोल रहा है शिप का मेन मास्ट सबसे बड़ा और सेंट्रल मास्ट होता है। इसका काम होता है सबसे इम्पोर्टेंट सेल को सपोर्ट करना, जैसे नेविगेशन, कम्युनिकेशन मतलब कि जैसे हम लोग किसी दूसरी जहाज़ हमारे साइड से जा रही है तो उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको लोकेशन में देख के हम लोग पता कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। इक्विपमेंट सामग्री होता है, ये इक्विपमेंट को ऊपर से उठाना और लुकआउट सिग्नल और पोजीशन प्रोवाइड करता है। ये इसका पूरा रोल होता है दोस्तों, ये मेन मास्ट का। इसको देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाज़ पे जाने के बाद ये सब इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हैं। अब देखते हैं एएफटी मास्ट क्या होता है। अभी हम लोग देखे थे एएफटी के बारे में थोड़ा सा जाने थे, अब डिटेल में समझेंगे। मास्ट लोकेटेड टुवार्ड ईस्टर्न, ईस्टर्न तो हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। ईस्टर्न क्या होता है, जहाज़ का पिछला वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जहाज़ के पीछे की ओर स्थिर खंभा को ही क्या कहते हैं, मास्ट कहते हैं, एएफटी मास्ट कहते हैं। जो स्थिर खंभा है इसको ही एएफटी मास्ट कहते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। एएफटी मास्ट होता क्या है यहाँ पे समझेंगे। एएफटी मास्ट होता क्या है, एएफटी मास्ट शिप के स्टर्न मतलब पिछला भाग होता है। सेलिंग शिप में ये मिजेन सेल को सपोर्ट करता है। अभी हम मिजेन के बारे में बात करेंगे, मिजेन क्या होता है, सपोर्ट। और जो स्टीयरिंग और बैलेंस, स्टीयरिंग समझते हैं हम दोस्तों, जैसे कि हम लोग 4 व्हीलर चलाते हैं उस टाइप में स्टीयरिंग होता है, उसी स्टीयरिंग की बात हो रहा है। वो जो जहाज़ पे स्टीयरिंग होती है उसकी बात हो रहा है। तो बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मॉडर्न शिप में ये कम्युनिकेशन, नेविगेशन, लाइट और एंटीना के लिए यूज होता है। इतना चीज़ समझ लिए दोस्तों। अब देखिए हम लोग क्या समझते हैं, मिजन क्या होता है। मिजन सेम चीज़ तो बताया, स्टीयरिंग, स्टेबिलिटी और सपोर्ट रोल इसका काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रडार मास्ट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने आप में। रडार मास्ट क्या होता है देखिए दोस्तों, मास्ट सपोर्टिंग रडार इक्विपमेंट, रडार उपकरण को सहारा देने वाला एक खंभा होता है। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है देखने में। ये जो होता है यही रडार मास्ट होता है। ये देख लिए दोस्तों, यही जो गोल वाला है ये, इसको रडार मास्ट कहते हैं। इसका क्या काम होता है, तो रडार मास्ट पर रडार और संचार उपकरण लगे होते हैं, इस पे उपकरण लगे होते हैं। इसका मुख्य काम है अन्य जहाज़ों को बाधाओं और मौसम को स्थित का पता लगाना ताकि जहाज़ सुरक्षित तरीके से चल सके। देखिए दोस्तों ये इतना छोटा दिखने में रहे लेकिन इसका बहुत बड़ा काम है, ये जो दिख रहा है आपको। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। मंकी आइसलैंड क्या होता है। मंकी आइसलैंड वो नहीं जो इस पे बंदर बैठते हैं, ये जहाज़ के बारे में बात हो रही है दोस्तों। ओपन डेक एबव द ब्रिज, ये ओपन डेक पे खुला हुआ एक ब्रिज होता है, जैसे कि ये ओपनली होता है इसीलिए इसको मंकी आइसलैंड कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। ये होता है जो ये गोल राउंड में है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मंकी आइसलैंड। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है। ये मंकी आइसलैंड जहाज़ का एक छोटा सा खुला डेक होता है जो ब्रिज कंट्रोल रूम के ठीक ऊपर होता है। जो हम लोग ब्रिज देखे हैं वीडियो में उसके ठीक ऊपर होता है। और इसका काम भी बताया, मंकी आइसलैंड इज स्मॉल ओपन डेक एबव द ब्रिज, इट मेनली यूज फॉर द ऑब्जर्वेशन, देखने के लिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट एंड द सम टाइम रडार आर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। मंकी आइसलैंड यहाँ पे बताया गया है, मंकी आइसलैंड पुल के ऊपर बना हुआ खुला डेक है। इसका उपयोग निगरानी, नेविगेशन उपकरण और कभी कभी रडार संचार उपकरण लगाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
सिंपल वर्ड मंकी आइसलैंड इक्वल टू ऑब्जर्वेशन एंड इंस्ट्रूमेंट का प्लेस ब्रिज के ऊपर होता है, सही बात है। अब देखते हैं फनल क्या होता है। अब फनल भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। स्मोक स्टैक फॉर द एक्सहॉस्ट गैसेस, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जहाज़ का धुआं निकलने वाली चिमनी को ही क्या कहते हैं, फनल कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, यही फनल होता है, ये जो फनल होता है यही चीज़ फनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फनल डेक जहाज़ का वह हिस्सा होता है जहाँ फनल चिमनी स्मोक स्टैक लगा होता है। द फनल डेक is the area of the ship where the funnel chimney is the placed is used for the release engine exhaust gases safely। फनल डेक वह जगह है जहाँ जहाज़ की चिमनी लगी होती है और इसका काम इंजन का धुआं बाहर निकलने के लिए होता है। चलिए दोस्तों, फनल भी समझ लिए। अब क्या समझते हैं दोस्तों, बोट डेक क्या होता है। यहाँ बोट डेक के बारे में समझेंगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे डेक वेयर लाइफ बोट आर स्टोर्ड, लाइफ बोट रखने का स्थान को ही क्या कहते हैं दोस्तों, बोट डेक कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, बोट डेक किसको कहते हैं, जहाँ हम लोग लाइफ बोट रखते हैं उसको बोट डेक कहते हैं। चलिए बोट डेक के बारे में और डिटेल में जानते हैं। बोट डेक जहाँ वो डेक होता है जहाँ लाइफ बोट वो होता है जैसे कि कोई सिचुएशन आ गया वहाँ बचाव रखी जाती है। जैसे कि हम लोग को अगर कोई सिचुएशन आ गया, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, या जहाज़ में कुछ उपकरण कोई भी डेंजरस चीज़ हो गया, तो सबसे पहले हम लोग इसको नीचे उतारते हैं। उसके बाद से इसमें हम लोग बैठ के निकल लेते हैं। इतनी ईजिली नहीं, लेकिन फिर भी निकल लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। बोट डेक इज़ द पार्ट ऑफ द शिप वेयर लाइफ बोट आर स्टोर एंड लॉन्च ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देखिए यहाँ पे इमरजेंसी भी बताया गया है। बोट डेक का वह हिस्सा है जहाँ लाइफ बोट रखी जाती है और आपातकालीन में पानी में उतारी जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्ब्रेकेशन क्या होता है, पोर्ट होड क्या होता है, क्वार्टर डेक क्या होता है, पोप डेक क्या होता है, प्रोपेलर क्या होता है, रडार क्या होता है, मेन डेक क्या होता है, और अपर डेक कॉन्टिन्यूअस डेक क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल में जानेंगे और ये जीपी रेटिंग की